बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान रसूल। आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम बेटा आज सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। आज का बेटा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड ईयर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, और आज हम जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो हमारे पास है बेटा प्रेशर ऑफ अ गैस। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे कि गैस का प्रेशर क्या होता है और उस गैस के प्रेशर का फार्मूला किस तरह से हम डिराइव करते हैं। दो लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो साथ रहिएगा बेटा, तवज्जो के साथ बेटा, हर बात को साथ साथ नोट भी कीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या थी? हमने पढ़ा था कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ क्या करती है? रिलेट करती है। जैसे कि बेटा हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या थे बेटा? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जबकि हमारे पास बेटा मास और वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या थे? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से हम यहाँ पर एक रिलेशन ड्राइव करेंगे प्रेशर ऑफ अ गैस का, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करेगा। क्लियर बेटा? तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम इस्तेमाल करेंगे और इस प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल जो होते हैं वो गैस के कंटेनर के अंदर मौजूद होते हैं और वो सब के सब क्या कर रहे होते हैं? रैंडम मोशन कर रहे होते हैं और वो मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन के अंदर, यानी उनकी मोशन जो होती है वो 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन का मतलब वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रहे होते हैं, वो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रहे होते हैं और वो जेड एक्सिस के लॉन्ग भी क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। तो गैस के पार्टिकल जो है वो तीनों एक्सिस के लॉन्ग क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। और गैस का प्रेशर भी जो है वो तीनों एक्सिस के अलोंग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा ये जो गैस मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं एक दूसरे के साथ या कंटेनर्स की वॉल्स के साथ, इसी को हमने क्या कहा था कि ये गैस का क्या होता है? प्रेशर होता है। कि ये गैस मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह बेटा हमने पढ़ा था कि इनके जो कोलिजन होते हैं वो क्या होते हैं? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट। इसका मतलब है नो लॉस, कि ना एनर्जी का कोई लॉस होता है ना मोमेंटम का क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। कि जितना आप टेम्परेचर गैस का बढ़ाते हैं तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या हो जाती है? इंक्रीज। और जितना टेम्परेचर हम कम करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। क्लियर यहां तक बेटा? उसके बाद बेटा हमारी जो मॉलिक्यूल्स है ना ये स्ट्राइक करते हैं किसके साथ? वॉल्स के साथ, जिसकी वजह से ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस कंटेनर की वॉल्स के साथ। गैस मॉलिक्यूल जाके जब कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो उनके ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते होते हैं और वो फोर्स उस कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है। ठीक है। और उस दौरान क्या होता है बेटा? मोमेंटम क्या होता है? चेंज होता है। क्लियर? इसी चेंज इन मोमेंटम से हम प्रेशर ऑफ अ गैस का फार्मूला ड्राइव करेंगे बेटा। ठीक है। यानी कि ये जो हमने पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पढ़े हुए इन्हीं को इस्तेमाल करके हम प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। क्लियर? इन पॉइंट्स को बेटा अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा ले, क्योंकि हमारी डेरिवेशन के अंदर बारी बारी ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्या होने हैं? इस्तेमाल। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेशर ऑफ गैस को डिफाइन किया है कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है बेटा? फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑन यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर वॉल्स,
जिस कंटेनर के अंदर वो गैस मॉलिक्यूल मौजूद है उसके यूनिट एरिया के ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सॉरी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ अ गैस। तो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ अ गैस। उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। अब ये बेटा हम गैस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम गैस यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? आइडियल गैस को क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो आइडियल गैस है बेटा, तो ये जनरल गैस इक्वेशन या गैस लॉज को क्या करती है? ओबे करती है। जनरल गैस इक्वेशन या गैस लॉज क्या है? जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इससे रिलेटेड टर्म्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? गैस इक्वेशन कहते हैं। और बेटा उनका सम अप हमारे पास क्या होती है? जनरल गैस इक्वेशन होती है, जो कि क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जनरल गैस इक्वेशन। अब इसके अंदर बेटा ये हमारे पास पी जो है वो गैस का प्रेशर है, वी हमारे पास क्या है? गैस का वॉल्यूम है, एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आर हमारे पास होता है जनरल गैस कांस्टेंट, और टी हमारे पास होता है बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है? अब यहाँ पर बेटा हम पीवी को एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पर एन और टी को हम इकट्ठा लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको इस अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। और आर को हम बेटा क्या कर देते हैं? साइड पर कर देते हैं। अब बेटा ये जो जनरल गैस कांस्टेंट है ये बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एवोगाड्रोस नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी के, और केबी की वैल्यू बेटा होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पुट करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू आ जाता है एन टी, और आर की जगह बेटा आ जाएगा हमारे पास एन ए के बी आ जाएगा। क्लियर? अब बेटा यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये बराबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर हम इसको पुट करें तो पीवी इज इक्वल टू आ जाता है कैपिटल एन ओवर एन ए मल्टीप्लाई बाय एन ए के बी, और ये साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? टी। तो यहाँ पर बेटा एन ए से क्या हो जाएगा? कैंसर। तो हमारे पास आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। तो आपके बेटा जो गैसेस होती है बेटा इन इक्वेशंस को क्या करती हैं? ओबे करती हैं। तो ये हमारे पास बेटा क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को जो है वो आइडियल गैस क्या करती है? ओबे करती होती है। तो हमारा जो फार्मूला हम ड्राइव करने लगे हैं प्रेशर ऑफ अ गैस का, वो भी इन इक्वेशंस को क्या करता है? ओबे करता होता है। क्लियर है बेटा यहां तक बात? ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमने अब वापस अपने फार्मूले की तरफ आते हैं। प्रेशर ऑफ अ गैस का फार्मूला ड्राइव करना, तो उसके लिए बेटा हमने कंसीडर कर लिया एक सिंगल मोल। अब क्योंकि जो हमारा कंटेनर होता है उसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ टेनी पार्टिकल्स होते हैं, और वो 3 डायमेंशन में क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। अब इतने सारे पार्टिकल जो है वो जब वॉल से जाके टकराते हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शन में टकराते हैं, तो उनका एग्जैक्ट प्रेशर कैलकुलेट करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी आसानी के लिए उस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम सबको कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, हम उसका प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसकी मदद से बाकी तमाम पार्टिकल्स का प्रेशर कैलकुलेट करके उनको सम अप करते हैं। उससे फिर हम टोटल प्रेशर ऑफ गैस क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए बेटा हमने क्या किया? कंसीडर किया एक सिंगल मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है एक क्यूब के अंदर। जैसे कि ये बेटा क्यूब बनाइए, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल मौजूद है जो अलोंग एक्स एक्सिस बेटा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इस पार्टिकल का मास m लिया है, इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं v1x या vx, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को लॉन्ग मूव कर रहा है। एक पार्टिकल लिया तो 1 लगा सकते हैं हम। ठीक है, और ये बेटा यहां से मूव कर रहा है और जाकर ये इस फेस से जाकर टकराता है, और ये कुलयन इसका क्या होता है? इलास्टिक। ये कुलयन क्या है? इलास्टिक कुलयन के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों के यहाँ कांस्टेंट, कोई लॉस
नहीं होता, इस वजह से ये रीबाउंड होता है और एग्जैक्टली सेम इनिशियल पोजीशन के ऊपर आता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर बेटा ये जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है वो करता है बेटा जाने का एल, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है एल, और फिर वापस आता है उसकी भी एल, तो हमारा डिस्टेंस किसके बराबर होता है 2l के बराबर होता है। क्लियर है बेटा? हमने आगे यूज करना है, इसको याद रखना। और बेटा इसको यहां से इस साइड से टकराकर फिर रिबाउंड होने में जो टाइम लगता है वो टाइम हमारे पास बेटा क्या है टी है। क्लियर? टी, या इसको हम डेल टी कह सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात बेटा? अब बेटा यही लिखा हुआ है कि बॉक्स है उसकी इस साइड क्या है एल है उसकी लेंथ, और मोलिक्यूल का जो मास है वो बेटा एम है, उसकी वेलोसिटी क्या है वी, और ये बैक एंड फोर्थ क्या करता है मूव करता है, कोलाइड करता है वॉल्स के साथ कंटिन्यूसली, और कंट्रीब्यूट करता है किसके प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, और इसकी मदद से हम फिर प्रेशर ऑफ अ गैस क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने जैसे पढ़ा है कि जब मॉलिक्यूल्स वॉल से जाकर स्ट्राइक करता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोमेंटम इसका क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उससे फोर्स निकालेंगे और फिर उससे प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी डेरिवेशन हम इसकी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।